आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की चट्टान का
यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 21 आयत से। जी हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं हाँ, और वह उन्हें मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जी हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता। पहली बात वो कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है। आपके पास में वो उसकी आज्ञा तो है, लेकिन क्या आप मानते हैं? यदि आप मानते हैं, उस पर चलते हैं, तभी है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप यीशु से प्रेम करते हैं। वह कहता है जिनके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर प्रेम करता हूं, आप कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं, लेकिन तो आपको चाहिए उसकी आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। जी हाँ, आगे क्या क्या कहता है? और वो जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और जो यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और कहता है मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। और हालेलुया। और कहता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, आप उसके वचन से प्रेम करते हैं, आप उसकी आज्ञा से प्रेम करते हैं, आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप उसकी बातों को मानते हैं, हालेलुया, तब स्वर्ग के पिता आपसे प्रेम रखेगा। और यीशु ने कहा मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। वो अपने आप को प्रकट करेगा। इसलिए हमें चाहिए उसकी आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, और इसी पता चलता है हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जी हाँ, उस यहूदा ने जो इसका यहूदी ना था, हाँ, उससे कहा है प्रभु, हाँ, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है? हाँ, है प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। हाँ, यह बहुत अच्छी बात वहां लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और तो वह मेरे वचन को मानेगा। जी हाँ, क्या कहता है? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और कहता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और कहता है उसके साथ वास करेंगे। एक व्यक्ति यीशु के पास में आया और यीशु से आके ये सवाल करता है, हे प्रभु, अनंत जीवन का पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का भागी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बड़े प्रेम से उसको देख के इस बात को कहा है, हालेलुया, तो आज्ञा को मानता है? उन्हें कहा हाँ प्रभु, मैं सारी आज्ञा को मानता हूं। वो मूसा की तमाम और आज्ञाओं को बता रहा था, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, उन बातों को बता रहा था। हाँ प्रभु, ये सब तो मैं बचपन से मानता हूं, ये सारी आज्ञाओं को तो मैं मानता हूं। उसका सवाल क्या है? आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तेरा है, जो धन है, वो कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और बाइबल इस बात को बताती है, वो निराश होके चला गया। आज क्या सही बात, हम कई बार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम संसारिक चीजों में हैं, हमारा फोकस कुछ और चीजें हैं, हमारा फोकस दुनिया की चीजें हैं, हमारा फोकस तमाम और अन्य और बातें हैं जो संसारिक चीजें हैं। ऐसा तो नहीं हम संसारिक चीजों में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, और अन्य हो सकता है आपके जीवन में कोई और बातें हो, लेकिन प्रियो, मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। यीशु इस बात को कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके वचन से प्रेम करना, और हम यही चाहिए, हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। आज हम इस बात को समझना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 आयत। जो पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ, जो पुत्र पे, मतलब जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। यदि आप उस अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं, यदि आप उस अनंत जीवन के राज्य में आना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? उस पुत्र पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह पर। जी हाँ, आगे।
परंतु जो पुत्र की नहीं मानता और जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। वो जीवन को नहीं देखेगा। यदि यीशु पे नहीं मानते, यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, तो जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और बाइबल इस बात को कहती है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप उसकी नहीं मान रहे हैं, आप उसके अनुसार जीवन को नहीं जी रहे हैं, आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो लिखा है पिता का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहेगा। इसलिए हमें चाहिए सिर्फ हम दुनिया की चीजों को लेके ही सिर्फ उसमें ही ना फंसे रह जाएं, सिर्फ यही जिंदगी है, यही चलना है, बस यही है, ये नहीं है। इससे बढ़ के ये है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। प्रियो बहन भाई, इस बात को उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और प्रभु की आज्ञा ये है, हम उससे प्रेम करें। प्रभु की आज्ञा ये है, हम उसके वचन से प्रेम करें। प्रभु की आज्ञा ये है, हम उसकी उनकी बातों को माने, उसके अनुसार जीवन को जिए, एक पवित्र जीवन को जिए। ये उसकी आज्ञा है। लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 46 आयत से, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ, कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, है ना। कई बार लोग वह सुनते तो हैं, लेकिन क्या है ना, उन्होंने सुना और सुन के छोड़ दिया। लेकिन कई बार लोग ये भी होता है कि लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन अपने तरीके से जीवन को जीते हैं और सोचते हैं जैसे हमारा जीवन है और जैसे चाहें वैसे जिए। तो बाइबल इस बात में सतर्क करती है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22 आयत, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। वो कहता है परंतु वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्या हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु भाई सहायता करें कि हम और आगे को बढ़ते चले जाएं। एक और बार प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। भाई सहायता करें पिता, मैं आशीष करें पिता, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।